बच्चे के शरीर पर जन्म से ही ऐसे निशान आते हैं कि मानो उसे कहीं रगड़ा गया हो। उस निशान को देखकर पूरा परिवार हैरान हो जाता है और परेशान है और कहने लगता है मानो या ना मानो ये आकाश है। आखिर क्यों एक हाल के हुए बच्चे को परिवार वाले आकाश का नाम दे रहे थे? कौन वो आकाश था? क्या रीजन था जो माँ अपने बेटे को देखकर बहुत जोर से उसे गले लगाती है और बहुत ही खुश हो जाती है? आइए जानते हैं इस सच्ची कहानी को। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज आपके सामने मेरठ के कंकरखेड़ा एक गांव है जहां की एक कॉलोनी है जिसमें इस बच्चे का जन्म होता है। दरअसल ये घटना शुरू होती है एक परिवार में एक बच्चे का जन्म होती है। मेरठ में ही एक बच्चे का जन्म होता है और वो बच्चा बहुत ही चंचल और बहुत ही अच्छे स्वभाव का होता है। अपने माता पिता से ऐसे रहा करता है जैसे एक दोस्त हो। वो अपने पापा से हर बात शेयर किया करता, बहुत अच्छे से पढ़ाई करता, खेल-कूद में भी इतना आगे रहा करता, बहुत ही। उसके माता-पिता उसे देखकर कहते थे कि ज़रूर तुम तो कुछ ना कुछ करोगे। तभी वो बेटा कहता कि मुझे देश की सेवा के लिए जाना है, मुझे देश की सेवा करनी है और मुझे आर्मी में भर्ती होना है। एक बेटा जब अपने पिता से ये बात कहता है तो उसका पिता गर्व से अपना सीना चौड़ा कर लेता है, माँ भी बहुत खुश होती है और राज़ी-खुशी उसे पढ़ाई करवाने के बाद में उसकी जॉइनिंग हो जाती है। जब वो घर पर रहा करता, पढ़ाई-लिखाई किया करता, तो वो ऐसी-ऐसी कविताएँ लिखा करता कि उनको पढ़कर उसकी माँ की आँखों में आँसू आ जाया करते थे। वो कहता था कि एक ना एक दिन तो मुझे जाना है और मैं ऐसे ही नहीं जाना चाहता। मुझे एक ऐसी मौत चाहिए जिसमें लोग मुझे सैल्यूट करें। कोई रोना-धोना मेरी मौत में ना हो और बहुत ही सैल्यूट करके, बहुत ही आतिशबाज़ी के साथ मुझे विदा किया जाए। वो बार-बार ऐसी बात कहा करता था, उसकी माँ उसे डाँट भी लगाया करती कि बेटा तुम ऐसे क्यों बोलते हो? दरअसल वो जो माँ थी उसका वो इकलौता बेटा था और इकलौता बेटा था। कई बार वो आकाश अपनी माँ से कहा करता कि माँ मुझे एक भाई चाहिए, आपको मुझे एक भाई देना चाहिए था, आपने सिर्फ मुझे ही पैदा किया। उसकी माँ कहती है कि जो भी हो तुम ही हो और तुम ही हमारे सब कुछ हो। और वो माँ बेटे में हंसी ठिठोली चलती रहती है। धीरे धीरे वक्त निकलने के बाद जब उसका सिलेक्शन हो जाता है तो अब वो अपनी ड्यूटी पर जाने लगता है और जब ड्यूटी जा रहा था तभी अपनी माँ से कहता है कि तुम चिंता मत करो, चाहे जीवित आऊँ या मृत आऊँ, मैं आऊँगा ज़रूर। जैसे वो ये बात कहता है तो माँ की आँखों से बहुत जल्दी आँसू छलक जाते हैं और कहती हैं अपने पति से कहती हैं कि कुँवर जी, आपका जो बेटा है वो हमेशा ऐसी बात करता है कि मुझे रुला देता है, मुझे इस पर गुस्सा भी आता है और लाड भी आता है। तभी वो पिता कहता है कि कोई बात नहीं, बच्चा है, सँभल जाएगा, तुम चिंता मत करो। अब इस बात को सुनकर वो अपने घर चली जाती है और वो बेटा बॉर्डर पर तैनात हो जाता है। जम्मू की घाटियों में उसका ड्यूटी आती है, जॉइनिंग होती है और वहाँ पर वो अपनी ड्यूटी दे रहा है। लगातार 2.5 महीने वहाँ पर उसे ड्यूटी देते हुए हो जाते हैं और एक दिन ऐसा होता है 16 जून की रात को कि उसका पैर फिसलने की वजह से वो घाटी में फिसल जाता है और उसकी वजह से जैसे ही ये बात सेना में पता चलती है तो सेना इस बात को दूसरे दिन यानी 17 जून को उसके माता-पिता के पास बताते हैं कि ऐसे-ऐसे आकाश के साथ हुआ है। वो माता-पिता सुनकर मानो बेसुध से हो जाते हैं और बस चारों तरफ उन्हें आकाश ही आकाश दिखाई देता है। एक पिता तो जैसे-तैसे कर अपने आप को सँभाल लेता है और 17 तारीख को जब उसका पार्थिव शरीर गाँव में आता है, तो बहुत ही अच्छे से उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, उसे अंतिम विदाई दी जाती है। उसकी माँ सोचती है कि जो ये कहता था वो इसने किया, लेकिन बार-बार उसे उसकी याद आती तो वो बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि मानो उसे मानसिक तनाव इतना बढ़ गया था कि डॉक्टर को जब दिखाया, तो डॉक्टर कहते हैं कि इनको इस जगह से कहीं दूर लेकर जाओ, जिससे कि इसके जीवन में कुछ चेंज आए और उसका पति कुँवर मानता है इस बात को और अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि मेरे जीवन में तो बस तुम ही हो, तुम ही एक रोशनी की किरण हो और तुम ही अगर ऐसा करोगी तो मैं किसके सहारे जीऊँगा। जैसे पति समझ जाता है तो पत्नी समझती है, कुछ जगह बदल जाती है तो अब वो पत्नी ठीक रहने लगती है। धीरे-धीरे वक़्त निकलता है और एक दिन उस पत्नी की तबीयत खराब होती है, उसे उल्टियाँ शुरू होती हैं। डॉक्टर के यहाँ ले जाया जाता है और डॉक्टर उसे देखकर कहते हैं, जैसे उसके कुछ छोटे-मोटे चेकअप होते हैं तो उसके बाद कहते हैं कि आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। दरअसल उस महिला की उम्र ज़्यादा हो चुकी थी, वो माँ बनने की एज में नहीं थी जो एक अमूमन एज होती है। ज़्यादा उम्र होने के बावजूद भी उसको एक बेटा होता है। बेटा होता है, बहुत ही हष्ट-पुष्ट होता है, कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन जब वो बेटा होता है तो उसके शरीर पर फिसलन के ऐसे निशान थे मानो किसी चीज़ से रगड़ दिया गया हो, जो बर्थ मार्क होते हैं ऐसे निशान थे। उसे देखकर उसकी माँ कहती है कि ये तो मेरा आकाश है, हूबहू उसकी जैसी शक्ल है, बिल्कुल उसी के जैसा है और इस बात को अपने पति से कहती है। पति भी कहता है कि हाँ, भगवान ने तेरी झोली भर दी, तुझे आकाश को लौटा दिया। मानते हैं हमें दोबारा से मेहनत करनी होगी अपने बेटे की परवरिश में, पर भगवान ने हमारी झोली भर दी है।
और वो खुशी-खुशी अब उस बच्चे को हॉस्पिटल से घर लेकर आते हैं और आने के बाद अब उस बच्चे का नामकरण कराया जाता है। तो नामकरण में जब उसका जो समय होता है, जो उसका जन्म का टाइम था, जैसे ही वो पंडित बताता है कि उस पक्ष में पैदा हुआ है, तो उसका पिता कहता है कि इसी पक्ष में तो हमारा आकाश भी पैदा हुआ था। तो पंडित जी कहते हैं, हाँ, ये बिल्कुल आकाश के समय पर है, जिस समय पर आकाश हुआ था। अब सब खुश होते हैं और उसकी माँ उसे आकाश ही कहने की कोशिश करती है। फिर जब पंडित जी से उसका नामकरण करवाया जाता है, तो पंडित जी उसका नामकरण मानिक उसका नाम रखा जाता है और बहुत ही खुशी एक परिवार में आ जाती है और बहुत खुशी-खुशी वो रहने लगते हैं। धीरे-धीरे वो बच्चा बड़ा होता है और जैसे ही वो बड़ा होता है, जो भी उसकी एक्टिविटी थी, वो सारी आकाश से मिलती थी, बिल्कुल आकाश के ही जैसी वो हैबिट किया करता था, उसी की तरह उसका देखना, उसी की तरह अब वो धीरे-धीरे 1 साल का जब होता है, तो उसी की तरह चलना, चीज़ों को देखना, हँसना, खेलना, उसका सब कुछ उसके बड़े भाई आकाश से मैच होता है। उसकी माँ बताती हैं कि मेरा बेटा आकाश ही है, मानो या मत मानो, ये मेरे बेटे आकाश का ही दूसरा जन्म है। अब उस परिवार में खुशी की लहर दौड़ चुकी थी और वो पिता भी अब ज़िंदा दिल जीने लगे थे। उसके साथ भी वो एक दोस्त की तरह रहते हैं, उसे बहुत अच्छे से रखते हैं, बहुत ही प्यार से। अब वो माँ ठीक हो चुकी थी बिल्कुल और अब वो बच्चा डेढ़ 2 साल का हो चुका है और बहुत ही प्यार से अपने घर में रहता है। ये थी कहानी एक माँ की जिसका एक बेटा होता है, जो कि सरहद पर हमारी रक्षा के लिए जाता है। सरहद पर जो हमारे जवान होते हैं, उन्हें देखकर हमें सैल्यूट करना चाहिए, उनकी हमें बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं की बदौलत हम अपने घरों में सेफ और सुरक्षित रहते हैं, हमें किसी भी बात का डर नहीं होता। जब तपती दोपहरी में हम एसी और कूलर के नीचे होते हैं, तो उस दौरान वो तपती रेत में अपनी ड्यूटी दे रहे होते हैं। और ऐसे ही जब सर्दियाँ आती हैं, तो बहुत कड़कड़ाती ठंड में हम लोग कंबल में, रज़ाई में छुपे रहते हैं और कमरों में गरम हीटर लगाए रखते हैं और वो जैसी घाटियों में अपनी सेवाएँ देते हैं। आदर सम्मान देना चाहिए फौजी भाइयों को। फौजी भाइयों का जितना सम्मान किया जाए उतना कम होता है, क्योंकि फौजी भाई की बदौलत ही हम सेफ हैं, सुरक्षित हैं। आपको ये कहानी जैसी भी लगी है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। क्या इसका ये पुनर्जन्म था या इसका पुनर्जन्म नहीं था? जो भी आपको लगा है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।